तो हम लोग देखो अब क्लास आज इसका पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। बस बात ना करिए, ध्यान से बात को समझो। इधर जो हम लोग पिछला क्लास था इसमें ये सब पढ़ गए थे ना, ये वाला देखो टीआरएनए को क्या होता है, और ये कितने टाइप का आरएनए होता है बताओ, कौन कौन सा? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, है ना। सब सब एचएनआरएनए बोलते हैं उसको, ऐसे नहीं एचएनआरएनए बोलते हैं। हाँ तो वो जो बनता है ना, बता नहीं थे जिस समय, ये बात नहीं, जब डीएनए से आरएनए तुरंत बनता है तो उसके बीच में देखो इंट्रॉन भी रहेगा, एक्सॉन भी रहेगा, तो उसको इंट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा क्योंकि वो इनएक्टिव है। जब वो बाहर निकालेंगे, उधर कैपिंग करेंगे, फिर टेलिंग करेंगे, तब वो एमआरएनए बनेगा कंप्लीट वाला। तो उसके पहले जो बने वो एचएनआरएनए कहलाता है। बात समझ गए ना। अब देखो हम लोग को क्या समझना है आज, ये ट्रांसलेशन के बारे में। अब देखो ट्रांसलेशन मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब होता है कि प्रोटीन का बनना। ध्यान से बात को समझना, बात मत करो। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का बनना। अब ध्यान दो कि प्रोटीन कैसे बनेगा। प्रोटीन की अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगी, प्रोटीन की यूनिट। हाँ, यूनिट का मतलब समझते हो, बोलो यूनिट क्या मतलब होता है। आज जिससे वो बना हो, तो प्रोटीन किससे बनेगा, एमिनो एसिड से ना, तो उसका यूनिट क्या होगा, एमिनो एसिड। अब जो बनता है अमीनो एसिड, इसका मतलब क्या होगा, कई सारी यूनिट जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन। अब ये देखो मान लो एक ये अमीनो एसिड है, एक दूसरा है, एक तीसरा है, ऐसे ऐसे क्या करके क्या करना है, इसको जोड़ना है। एकदम ध्यान समझना, ऐसे अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, प्रोटीन। और ये अकेले रहे तो क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड। जब अकेले रहता कहलाएगा अमीनो एसिड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट इसी को हमको समझना है, बात नहीं करना है, इसी को समझो, बात ना करो। तुम लोग कंटिन्यू बात किए जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे कुछ बात लिखा है, पहले इसको समझ लेना। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। मतलब जब एक से अधिक बनेगा, एक से अधिक जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। अब इसमें होता है एमिनो एसिड में, है ना। ये बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन एमआरएनए। एमआरएनए में जैसा जैसा कोडॉन होगा उसके अकॉर्डिंग वो एमिनो एसिड आता जाएगा और उसमें लगता चला जाएगा और एमिनो एसिड बनता चला जाएगा। अब देखो ये कहाँ होता है, ये इसमें जो ये टेक्स प्लेस इन राइबोसोम। राइबोसोम तुम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ोगे क्लास 12 11th में। राइबोसोम के दो सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। याद सुनिए, जैसे 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम, ऐसे पढ़े ना। तो वो अभी उसको दिखाते हैं कैसे। अब ये राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, देखो ये जो होता है ये स्ट्रक्चरल आरएनएज है। देखा जाए तो जो राइबोसोम बन रहा है, क्योंकि जो राइबोसोमल आरएनए है आरआरएनए, वो इसका स्ट्रक्चरल आरएनए कहलाता है क्योंकि वही उसको बनाएगा। पता था ना, एक टीआरएनए है जो कि कोई चीज को ले आएगा, एक आरआरएनए है जो उसको बनाएगा, एमआरएनए है उसके ऊपर बनेगा। बात समझ गए ना, ये ऐसा था। अब यहाँ पे देखो जैसे मतलब इसमें ये तो 80 टाइप लिखो, उसमें प्रोटीन लिखा है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी होते हैं, है ना। अब ये राइबोसोमल आल्सो एक्ट एज द कैटलिस्ट। अच्छा, जो कुछ किसी चीज को बनाएगा उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। इसे जानते हो, एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी में। जब बोलते हैं ना हमारे बॉडी में कोई हार्मोनल एक्टिविटी अनकंट्रोल हो जाती है या अनबैलेंस हो जाएगी ना, तो मतलब कोई चीज बढ़ जाएगा, कोई चीज घट जाएगा, तो उससे हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो अब जो उसको जो मेंटेन करना है उसको कैटालिसिस बोलते हैं, कैटालाइज करेगा। तो ये जो बनाएगा ही है, इसको आरएनए इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम। मतलब बैक्टीरिया में वो एक प्रकार का एंजाइम का भी काम करता है। बात समझ रहे हो ना। एक चीज कल बताए थे पिछले क्लास में कि सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बस एक एंजाइम को छोड़ के। वो कौन सा एंजाइम था, राइबोजाइम। बात समझ गए ना, ये होता है। अब देखो ये फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये बॉन्ड द पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम से बनेगा। और एक लार्ज सब यूनिट होती है जो कि जब बनेगा तो इसमें दिखेगा। यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है, अभी इसका हम पूरा डिटेल समझाएं कैसे कैसे बनता है। देखो ये वाला जो ये राइबोसोम है, ये पूरा राइबोसोम है। इसका ये वाला पार्ट जो है वो स्मॉल सब यूनिट है, और ये वाला क्या है, लार्ज सब यूनिट। और ये जो बन रहा है, ये बन रहा है प्रोटीन। जो इस पे दौड़ रहा है वो है एमआरएनए, जो इसको ला ला के प्रेजेंट कर रहा है वो है टीआरएनए। बात समझ गया ना, इतना बात समझो। एमआरएनए पे बनेगा, टीआरएनए उसको ले आएगा, और जो क्या बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए वो बनाएगा। इतना बात पर ध्यान समझना है। अब देखो जब
प्रोटीन बनेगा तो उसको 4 स्टेप में हम लोग कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप आएगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, है ना। देखो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब ये होता है कि जैसे हमको क्या करना है, किसी चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल हमको ले आना, अब ले आएंगे तभी तो बनेगा। जैसे मान लो हम रॉ मटेरियल लाने वाले एक मजदूर हैं जो लाद लाद के ले आएंगे, इसे बनेगा। तो अगर हम वो लेके गए मटेरियल, सर पर रख के लिए घूम रहे हैं, ईंटा चाहिए ईंटा लो ईंटा, है ना, सरिया चाहिए लो ले लो सरिया, बात समझ गए ना। तो जब तक हमारे पास कुछ नहीं, अभी हम चार्ज नहीं है। अगर हम अपने ऊपर वो ईंट ले लिए रख लिए हैं, इसका मतलब हम क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब जो बना है वो बोलेगा ईंटा ले आओ, तो ईंटा वाले क्या है, उसको ले दे देंगे। अब कोई दूसरा एक है, मान लो वो बालू लिए घूम रहा है, जैसे जब तुम लोग जब छत पड़ती है तो एक आती है मिक्सी जो उसको ग्राइंड करती है, उसमें बालू सीमेंट पानी डालते हैं, उसे घूमती है, फिर उसको मिला के इसे डाल दिया जाता है। तब उसमें जब देखो काम कैसे चलता है, एकदम उसी तरीके करता है। देखो 1 2 3 लोग रहेंगे, एक लोग बालू डालेगा, एक लोग सीमेंट डालेगा, एक लोग पानी डालेगा, एक उसको घुमाएगा, फिर पलट के दूसरे में डाल देगा। तो अब देखो जो बालू लिए घूम रहा है वो चार्ज है, डाल दिया। सीमेंट वाला क्या है, चार्ज है, डाल दिया। अब ऐसे क्या करेगा, तो जो सबसे पहले जो टीआरएनए है, वो टीआरएनए क्या काम होता है, एमिनो एसिड को पकड़ पकड़ के ले आएगा, एमआरएनए को देगा। तो टीआरएनए जब तक एमिनो एसिड अपने पास नहीं रखेगा तब तक वो डिस्चार्ज है, मतलब वो चार्ज नहीं है। अब वो क्या करेगा, एमिनो एसिड को पकड़ लेगा। और आप सोचो अमीनो एसिड कहां से पकड़ेगा, उसको एमिनो एसिड कहां मिलेगा, बोलो उसको अमीनो एसिड कहां मिलेगा, टीआरएनए को, पता नहीं ना। अरे और क्या है बॉडी के अंदर, सेल ही तो है ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसी के अंदर अमीनो एसिड भरा हुआ है। अब वो कहां से आया, जो हम लोग खा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, उस सब में कहीं ना कहीं तो नाइट्रोजनस बेस्ड होता है ना, कि ये चीज खाओ ये हेल्दी होता है, ये प्रोटीन है, ये फैट है, ये फलाना ढिमकाना, ऐसे होता है ना। तो अब जो खाए तो गया और सेल में पहुंच गया। अब उसको अमीनो एसिड टीआरएनए उसको ढूंढेगा, अच्छा यहां है, तू आओ, तुम यहां हो, आ जाओ, उसको पकड़ ले गया, उसको लेके एमआरएनए को लो बनाओ प्रोटीन, बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे पकड़ के घूमता रहेगा। अब फिर जब उसी को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, मतलब टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड का लग जाना, उसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अभी इसको डिटेल समझेंगे। फिर अब वो टीआरएनए आके किसको देगा, एमआरएनए को। एमआरएनए में कहां पे, राइबोसोमल आरएनए को, कि ले अब क्या करो, प्रोटीन बनाना शुरू करो, बस समझ रहे हो ना। तो जब शुरुआत होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशिएशन। अब तुम लोग वो भी पढ़े हो, जब एक बार शुरू होता है फिर इलांगेट होता है फिर टर्मिनेट होता है। अब इनिशिएट होगा, फिर क्या होगा, वो इलांगेशन होगा, जिसको इलांगेट बोलेंगे। अब फिर उसके बाद बनना बंद भी तो होगा। अब ऐसा तो है नहीं मेरी इतनी जमीन थी हम जाके बनाते के दूसरे जमीन बना दी, ऐसा तो होगा नहीं। कभी इनकी सीमा होगी, भैया बंद कर दो बनाना, तो क्या हुआ, टर्मिनेशन। अगर बंद नहीं हुआ, अगर सोचो बनना बंद नहीं हुआ तो प्रोटीन तो क्या, कौन सी बीमारी होगी, अगर प्रोटीन बनना शुरू हो गया और बंद नहीं हुआ तो कौन सी बीमारी होगी, हाँ, कैंसर। अरे अनकंट्रोल ग्रोथ को कैंसर बोलते हैं ना, यही तो करवाता है, यही तो मैकेनिज्म इसको रोक ही नहीं रहा है, बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है, बात समझ गए ना। तो जब भी बनेगा, भैया आ गई, कोई दूसरा तो नहीं आया है, ठीक, कौन सा, हाँ मरासमस तो दूसरा है ना, और क्या, वो तो कमी है वो। देखो कैंसर का मतलब होता है जब किसी चीज का ग्रोथ, मतलब सेल का ग्रोथ जो हो, सेल बन रहा है इतना बढ़ना चाहिए कि बंद ही ना हो, खूब ज्यादा बनता जाए, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसर। अब अगर कंट्रोल नहीं हो तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन फिर सेल बनाएगा ना, फिर ग्रोथ हो रहा है। अब इधर देखो बात को, देखो इतना बात समझ गए, तीनों बात समझे, चारों बात क्या हुआ, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन, बात समझ में आया। अब आगे बात चले, चमक गया इतना, ये तो बात तुम लोग देखे ही थे। बस यहाँ पे एक बात इतना समझना है, देखो ये जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए का जो यहां वाला था इसको एंटीकोडॉन बोलेंगे, जो एमिनो एसाइल टीआरएनए बोला जाएगा, जो लास्ट वाला था। अब इसका मतलब समझाते हैं, इसका मतलब पहले समझा दोगे। देखो ये वाला टीआरएनए, ये वाला टीआरएनए चार्ज नहीं है, हमको क्या करना है, चार्ज करना टीआरएनए को। ये वाला टीआरएनए चार्ज नहीं है, इसके ऊपर देखो कुछ लग गया है, वो जो लगा है वो क्या है, अमीनो एसिड, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब जिससे जुड़ा है, किस बांड से जुड़ा है, एस्टर बांड से। अब एक बात समझना,
इस चार्ज मतलब अनचार्ज टीआरएनए को चार्ज करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम आएगा और ये एंजाइम इस एमिनो एसिड को इसमें जोड़ देगा। बात समझे? ये वाला एंजाइम इस वाले एमिनो एसिड को इसके ऊपर जोड़ दिया। तो अब देखो ये वाला क्या था, ये था अनचार्ज था, और ये वाला जैसे इसमें एमिनो एसिड जुड़ गया, ये क्या बोलते हैं टीआरएनए कैसा हो गया, चार्ज टीआरएनए। बात समझे ना? अब ये जो एमिनो एसिड यहां पे आया है, ये सारे टीआरएनए एक ही टाइप के एमिनो एसिड नहीं कैरी करेंगे। जितना टाइप के एमिनो एसिड हैं सारे टीआरएनए ऐसे उसमें मतलब सेल में घूम रहे हैं कि ये लो हमारे पास ये वाला एमिनो एसिड, हमारे पास ये वाला है, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको बुला लेगा, लो आओ रख दो, बना देते हैं। बस समझ गए ना? ऐसा जोड़ता चला जाएगा। तो अब इसको अच्छा, इसको ये काम करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे जब जो भी काम करेगा उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसको कौन देगा? एटीपी देगा। मतलब जब ये जुड़ेगा बॉन्ड, उसको लेके आप कुछ एनर्जी चाहिए, एनर्जी देगा। बाकी वो सब वही है। मतलब जब ये होगा कि एमिनो एसिड इसमें जोड़ा गया और एमिनो एसिड प्लस एटीपी, अब ये एंजाइम मिला, इसको जोड़ दिया, वो क्या बोलते हैं जो टीआरएनए था वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। बात समझ गए ना? अब उसको एक बात ये बोल सकते हैं एमिनो एसाइल टीआरएनए या इस चार्ज टीआरएनए, है ना? इसको ये बात भी बोल सकते हैं। अब यहां पे देखो, अब इंटरेस्टिंग बात ये है, ये वाला पॉइंट, ये वाला क्या है, यहां पॉइंट देखना है। देखो ये था एमआरएनए, दिखाई दे रहा है। यहां पे ये जो जुड़ा है, ये जुड़ा है राइबोसोमल आरएनए, मतलब इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम। इसको तुम यहां पहले समझो बात को। देखो ये जैसे क्या है, हमने यहां बना दिया आरएनए, और कौन सा आरएनए, एमआरएनए। इधर इसका 5 प्राइम है और इधर इसका 3 प्राइम। इसमें ऐसे 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 बेस पेयर ऐड है ना? अब यहां पे देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो इसके तरफ जो आरएनए राइबोसोम होता है उसके 2 यूनिट हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। पहले क्या करेगा, पहले सबसे पहले इसमें इसी तरफ में एक स्मॉल सब यूनिट ऐड हो जाएगा, यहां पे ऐड हो जाएगा। बात समझ में आया? यहां पे राइबोसोमल की स्मॉल सब यूनिट यहां पे ऐड हो गई। अब सोचो जब यहां से शुरू होगा तो यहां से कौन सा कोडन होगा, AUG, राइट? यहां क्या होगा, AUG। बस समझ गए ना? अब ये जैसे ऐड हुआ, मान लो यहां पे स्मॉल सब यूनिट ऐड किया, ये ऐसे कर दे तो इसे यूं स्लाइड कर जाएगा। अब ये जस्ट स्लाइड करके यहां पे आ जाएगा। ये कहां आ गया, ये जस्ट स्लाइड किया और ये कहां आ गया, अब ये यहां पे आ जाएगा। देखो ये यहां पे ऐसे, तो एक इसमें क्या जुड़ गया, स्मॉल सब यूनिट जुड़ गया। अब ध्यान समझना, अब इस स्मॉल सब यूनिट पे जो चार्ज टीआरएनए है वो आके इस पे ऐसे ऐड होगा। जो चार्ज टीआरएनए है, मान लो यहां पे एक ये चार्ज टीआरएनए था, ये आके यहां पे ऐसे ऐड हो गया। अब ये टीआरएनए अगर चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, एमिनो एसिड। बात समझे? पहले क्या हुआ, ये स्मॉल सब यूनिट यहां पे ऐड हुआ, वो स्लाइड करके कहां आ गया, जहां पे AUG है। अब वो AUG क्या है, इनिशिएशन कोडॉन है। वो कौन सा एमिनो एसिड को ले आएगा, मेथियोनिन को। वो क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन को इनिशिएट करेगा नहीं करेगा? करेगा ना? अब देखो इसके बाद ये क्या आ गया, इसमें आके क्या जुड़ गया, चार्ज टीआरएनए। अब जैसे चार्ज टीआरएनए आके जुड़ेगा, उसके बाद अब इसमें ऐड होगा लार्ज सब यूनिट। क्या ऐड होगा, लार्ज सब यूनिट में ऐसे ऐड हो जाएगा, ऐसे। बात समझे? पहले क्या आया, स्मॉल सब यूनिट, वो स्लाइड कर गया, कहां आ गया, AUG के पास। फिर दोबारा उसमें क्या आ गया, एक चार्ज टीआरएनए आके इसमें ऐड हो गया। बात समझ गए? अब वो देखो जैसे ये चार्ज टीआरएनए इसमें आके जुड़ेगा, अब उसको जब उसके बाद क्या आ जाएगा, लार्ज सब यूनिट आके जुड़ गया। तो अब इसमें देखेंगे तो ये अब यहाँ पे इस पे देखो, अब ये वाले पे साइड पे देखो, जब वो ये वाला स्मॉल सब यूनिट था, ये वाला, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये स्मॉल हो गया, और ये वाला क्या हो गया, लार्ज हो गया। इस पे आके जुड़ गया। अब यहां पे देखो इसमें जो ये जुड़ा है इसमें जो लार्ज सब यूनिट, उसमें ना 3 साइड है, E साइड, P साइड और A साइड। जैसे अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे मान लो कि यहां पे 3 साइड बन गया। जो लार्ज सब यूनिट आया वो 3 साइड ले आया, एक ये वाला और एक इसी के अंदर इंसर्ट हुआ ऐसे, और एक बाहर आया ऐसे, है ना?
तो इसमें देखो जैसे यहां दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, एक ये वाला EPA, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे E साइड, इसको मान लेंगे P साइड और इसको मान लेंगे A साइड। बात समझ में आया? अब ये क्या हो गया, इसमें आके जुड़ गया। अब देखो, अब यहां पे सोचो जो ये AUG है, जब ये AUG जुड़ा होगा तो इसका कंप्लीमेंट्री कोडन आया होगा ना, इसे ये किसको लाएगा, मेथियोनिन को। लेकिन इसका कंप्लीमेंट्री अब सोचो क्या होगा, AUG जो कंप्लीमेंट्री आएगा, जैसे मान लो जो tRNA आया होगा उसका क्या होगा, A का U का A और G का C। मतलब ये वाला यही वाला tRNA आया है यहां पे, यही वाला यहां पे आके जुड़ा है, तो इसका यहां पे कंप्लीमेंट्री होगा CUAC वाला। और ये जिसको ले आएगा, ये जिसको ले आएगा अमीनो एसिड को, उसको बोलेंगे मेथियोनिन। बात समझ गए ना? वो ऐसे आया, ये ऐसे जुड़ गया। अब सुनो क्या होगा, अब ध्यान से बात को समझना। देखो यहां पे एक E साइट है, एक P साइट है और एक A साइट है। अब ये क्या करेगा, अब ये पूरा का पूरा सिस्टम, जो ये पूरा राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट है, ये पूरा ऐसे आगे बढ़ जाएगा। बात समझ गए ना? ये पूरा ऐसे आगे बढ़ जाएगा। और जब ये आगे बढ़ेगा, देखो क्या होगा, जब ये आगे बढ़ेगा तो जो ये वाला इस पे आया हुआ था P साइट वाला, ये क्या करेगा यहां से, अब इस वाले थोड़ा समझना है। जैसे मान लो इस पे कोई आया tRNA लेके, अब ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ गया। जब ये आगे बढ़ा तो ये वाला कहां जाएगा, पीछे जाएगा। अब उसके बाद दूसरा क्या आएगा, कोई दूसरा आ जाएगा इसमें, मतलब क्या बोलते हैं tRNA। जब दूसरा आएगा तो वो भी क्या होगा, इसमें आके जुड़ेगा। जब ये जुड़ेगा तो अब ये आगे फिर से बढ़ जाएगा। तो अब जब इसे जुड़ता जाएगा और जब दूसरा आके ऐसे मिलेगा, देखो यहाँ पे, तो एक दूसरा tRNA आया दूसरे कोड का, जो यहाँ का कोडान होगा 1 2 3 वाला। अब यहाँ इस पे जुड़ा, जब ये इस पे जुड़ा और ये वाला आगे बढ़ गया, तो ये वाला बाहर निकल गया, यहां आ गया। ये क्या होगा, ये ऐसे इसके बाहर निकल गया। और जो दूसरा आया इससे जुड़ गया, और फिर तीसरा आएगा फिर इससे जुड़ जाएगा, ये वाला ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब ये ऐसे बाहर निकलता जाएगा और ये ऐसे एक बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे, जिसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आएगा पहले इस पे, अब ये आगे जाएगा तो इस पे बढ़ेगा, ये दूसरा tRNA ले जाएगा इस पे, अब ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो ये ऐसे आके जुड़ता जाएगा और ऐसे बाहर निकलता जाएगा। इस तरह से पूरा एमिनो एसिड यहाँ पे ऐसे बनता चला जाएगा और ये धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। और यहां पे जब आ जाएगा लास्ट में इनिशिएट, कौन सा कोडान, टर्मिनेशन कोडान। तो जैसे टर्मिनेशन कोडान आया उसके प्रोसेस को रोक दिया। क्यों? क्योंकि जो टर्मिनेशन कोडान है उसके पास कोई एमिनो एसिड नहीं है। अब जैसे रुक गया तो एमिनो एसिड अगर नहीं आया तो ये राइबोसोम दोनों निकल जाएगी अलग, और वहां पे प्रोटीन का फंक्शन होना बंद हो जाएगा। इसमें एक वो बना, एक अभी हमने इसमें कहीं रखे हैं शायद, वो एनिमेशन उसका कहां पे है, ये क्या शायद, हाँ यही है। देखो अब थोड़ा उसको तुम लोग देखना, इसको समझ ध्यान से, ये चलेगा कहां से, देखना यहां से। अरे तुम देखो पहले कहां से देखा, देखना ये देखो, ये वाला पर ध्यान समझना, ये वाला क्या है, ये mRNA था, समझ रहे ना, दिखा जाए सबको ना, कि लाइट बंद करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, ये mRNA था, यहाँ पे क्या था, AUG था। अब देखो यहाँ पे ये जो आ रहा है ये mRNA है, ओ सॉरी राइबोसोमल RNA। ये देखो आया, इस मास में पहले आया, देखो ये कहाँ जाएगा, ये आके नीचे ऐड हो गया, ऐड हो गया। अब इधर देखो ये जो आ रहा है, देखो वही आ रहा है ना, इसका कंप्लीमेंट्री आएगा। अब ये क्या लिए हुए है, मेथियोनिन लिए है ना, ये आके ऐसे जुड़ा, इस पे ऐसे जुड़ गया। अब इधर देखो, अब बताना, अब उसको क्या आएगा, लार्ज सब यूनिट आ गया। ये देखो इस पे ऐड हो गया, अब ये से ऐड हो गया। अब देखना इसमें क्या बनेगा, ये देखो 3 साइड बन गया, EPA इस पे जुड़ा हुआ है। अब देखो कैसे एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आएगा इसमें। देखो ये P साइड पे जुड़ा है ना, अब वो A साइड है, ये क्या है, E साइड, ये वाला। अब ये पूरा आगे बढ़ जाएगा, चाहे इसको खींच दो चाहे इसको खींच दो, एक बराबर है। ये देखो दूसरा वाला आया, इस पे जुड़ गया, समझ आ रहा है ना, दूसरा वाला A साइड पे जुड़ गया। अब ये जो दोनों एमिनो एसिड ये आपस में क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब ये जो है ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे।
अब जुड़ने के बाद देखो क्या होगा, जैसे आया अब ये आगे बढ़ेगा। अब देखो आगे कैसे बढ़ेगा, अब ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये देखो, अब ये देखो यहां से टूट गया, ये किससे जुड़ गया, इस वाले से जुड़ गया ना। अब ये पूरा आगे बढ़ जाएगा। अब ये देखो कैसे आगे बढ़ेगा, ये देखो आगे बढ़ गया। अब ये आ गया इस पे, ये वाला क्या होगा, खाली हो गया। अब दूसरा आएगा तो जुड़ेगा फिर से उसमें, ये वाला बाहर निकल जाएगा। अब देखो दूसरा आएगा, ये देखो आया, इस पे जुड़ा ए साइड पे। अब ये इससे जुड़ के इससे जुड़ जाएगा। अब देख रहे हो ना, ये जो बन रहा है क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। अब यहां पे जैसा जैसा देखो, शुरुआत तो कौन करेगा, AUG। उसके बाद कोई जरूरी नहीं कैसा है, वो जैसा यहां कोड होगा वो ऐसा एमिनो एसिड पकड़ के ले आएगा, यहां पे डालेगा ए साइड पे, और वो आगे खिसकेगा, इधर वाला खाली होगा, और ये इधर से टूट टूट के आगे निकलता जाएगा। और ये पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ते जाएंगे। किससे जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से। और ये जो बन रही प्रोटीन ऐसे बनना चला जाएगा। अब देखो अब देखो क्या आ गया, स्टॉप कोडॉन आ गया ना यहाँ पे। ये वाला क्या है, स्टॉप कोडॉन। अब जैसे आएगा, क्योंकि इसके पास अब कोई एमिनो एसिड कोड करने को नहीं है, अब ये क्या करेगा, इसके दोनों यूनिट को स्प्लिट कर देगा, इसको अलग इसको अलग, और इन ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जैसे ट्रांसलेशन रुक जाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखो इसको इनिशिएट क्या कर देगा, रोक देगा। अब ये आपस जब ऐसे आया, ये क्या करेगा, बीच से स्प्लिट कर गया, और दोनों यूनिट क्या जाएगा, निकल जाएगा। ये देखो ये हट गया। अब ये जितना बना, ये एमिनो एसिड पूरा कंप्लीट हो गया। क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। बात समझ गया ना, ये ऐसे चलता है। अब तुम लोग इसको समझ पाए, बात को पूरा क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो हम बताना चाह रहे थे इसमें, ये वही है, ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, इसमें आगे जुड़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ देख लो, ये वाले जो डायग्राम दिखाई देगा, ये ऐसे आया, फिर इसमें एक दूसरा आया, अब ये पूरा आगे बढ़ जाएगा। ये धीरे धीरे जैसे ये कोडान है, जैसे जैसा कोडान है वैसा एमिनो एसिड पकड़ेगा और ले आएगा, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और लास्ट में जब ये आ जाएगा टर्मिनेशन कोडान, तो इसको रोक देगा, और ये जो बनेगा ये पूरा क्या कहलाएगा, प्रोटीन। और यही लाइफ ओरिजिनेट हुआ था जिस समय। अब इसके बाद अगला चैप्टर आएगा इवोल्यूशन, तो वहां पर ये समझाया जाएगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था। हाँ, जो कहो शुरू कर देंगे, लेकिन मतलब इस बायोलॉजी पढ़ना है ना, तो ठीक वही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए, इसको पहले समझिए इसको। अब देखो ये सब, इसको बात ध्यान रखना। देखो यहाँ पे अब कुछ और बात पढ़ लेना थोड़ा सा, जैसे ये तो हमने बता दिया, ये वाला बता दिया। यहाँ पे जो कुछ लिखा थोड़ा इसको समझ जाओ। देखो जो एक एमिनो एसिड बना, दूसरा एमिनो एसिड बना, वो आपस में जुड़ेगा किस बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। मतलब ये जो जुड़े हैं किस बॉन्ड से जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से। और जो इसको जोड़ने काम करता है, जो ये लगा हुआ है, इसको पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज बोलते हैं। ये एंजाइम है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज इसको क्या करेगा, जोड़ेगा कौन सा बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। और ये ऐसे जुड़ता गया, जुड़ता गया, आगे निकलता जाएगा। और ये देखो, ये फर्स्ट एमिनो एसिड टीआरएनए आर ब्रोकन, दिस टीआरएनए इज रिमूव्ड फ्रॉम द पी साइट, एंड सेकंड टीआरएनए फ्रॉम ए साइट इज पुल्ड टू पी साइट along with the mRNA. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और अगर कोई पूछेगा कि ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या है, कि जो यहां से आगे स्लिप कर रहा है और दूसरा वाला आता जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। बात समझ गए। और दीज प्रोसेस आर रिपीटेड फ्रॉम फॉर द अदर कोडॉन इन mRNA, मतलब जैसा अगला वाला कोडॉन है उसके अकॉर्डिंग आएगा, और वो ऐसा एमिनो एसिड ले आएगा, ऐसा प्रोटीन बनेगा। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, मतलब ऐसे ऐसे मूव करता चला जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। ये सब बात तो वही थी। अब ये देखो, ये लास्ट में ऐसा गया, यहां तक पहुंच गया, इतना प्रोटीन बना, और यहाँ पे आ गया UAA, और ये ब्रेक हो गया। और जैसे ब्रेक किया, उसमें क्या आया, स्टॉप कोडॉन, और वो क्या किया, रिलीजिंग फैक्टर बाइंड कर गया स्टॉप कोडॉन से, और उसको क्या करना, बना दिया। अब दिस पॉलीपेप्टाइड एंड टीआरएनए आर रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम, दोनों से अलग अलग हो गया। और राइबोसोम
डिसोसिएट इनटू द लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, दोनों स्प्लिट कर गए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होना बंद हो गया, जैसा कि तुम लोग इस डायग्राम में देखिए। समझ सबको आया, चमक गया सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ध्यान से, जैसे मान लो हम कहें कि ये mRNA है, ये वाला, ये मान लो mRNA है। अगर मान लो कि मेरे पास ये केवल miRNA इस तरह से है, तो जो ये बनेगा, जो प्रोटीन बनाएगा, यहां से कोई आएगा और एमिनो एसिड डालेगा और ये प्रोटीन ऐसे बनता चला जाएगा। मतलब ये देखो केवल एक प्रोटीन बन रहा है ना। ऐसे मतलब अगर एक सीरीज में mRNA है मेरे पास, तो जो प्रोटीन बनेगा वो ऐसे सीधा बनता चला जाएगा, मतलब एक ही बनेगा। अगर हम ऐसा कर दें कि इस mRNA में ऐसे ब्रांचिंग कर दें, ध्यान समझो, इस आरएनए में ऐसे ब्रांचिंग कर दें, ऐसे ब्रांचिंग कर दें, ऐसे ब्रांचिंग, ऐसे ब्रांच, और यहां इसके कई सारे mRNA बन जाए। बात समझ रहे हो ना, बात को डाइजेस्ट कर पा रहे हो? ऐसे बहुत सारे क्या बना दें, mRNA। तो आप सोचो कि यहां पे भी प्रोटीन बनेगा, यहां पे भी बनेगा, यहां पे बनेगा, यहां बनेगा, कितना सारा प्रोटीन बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना। यहां पे अगर सीधा रहेगा तो एक आरएनए बनेगा, मतलब एक प्रोटीन बनेगा, और इसको बहुत सारा ब्रांचिंग कर देंगे तो बहुत सारा प्रोटीन बन जाएगा, जो कि यही कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि आगे इवोल्यूशन को शो करता है। बात समझ रहे हो ना। जैसे देखो हम लोग जो ह्यूमन है, अभी देखा जाए तो इस अर्थ पे सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है तो कौन है, ह्यूमन है। अभी तो यही है, पता हो सकता है, पता नहीं बाद में क्या कोई आए या ना आए, लेकिन अच्छा तुम लोग क्या लगता है, कोई आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? हाँ, नहीं आएगा। और अच्छा तुम तो अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आने नहीं दूंगी, तुम कब तक रहोगे, कितना दिन तक रहोगे? वही तो पूछना चाहिए जैसे। और एक बात और, एक क्वेश्चन और, देखो सुनो ध्यान से। हाँ बिल्कुल, और क्या। अरे तो एआई को कोई, देखो एआई कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात और सुनो, एक क्वेश्चन, एक बात और सुनो। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे जब इवोल्यूशन, तो उसमें ये बताया जाएगा कि धीरे धीरे हम लोग का इवोल्यूशन हो रहा है, हुआ है ना। तो हम लोग यहां तक आ गए हैं, तो अभी क्या लगता है, अच्छा अभी इवोल्यूशन हो ही तो रहा है, हो रहा है ना। तो क्या लगता है अभी आगे और होगा हम लोग का इवोल्यूशन, कि मतलब अभी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है हम लोग की बॉडी कुछ और अलग टाइप से हो जाए, पंखों का आ जाए। हाँ इवोल्यूशन तो है। जैसे इवोल्यूशन क्या, अभी देखो सुनो ध्यान से, अभी पानी में थे, पानी से निकल के कहाँ आए, लैंड्स में आए, अब हवा में उड़ने लग जाए तो इवोल्यूशन नहीं है, कि जब मानो उड़ जाए आराम से बिना प्लेन के। तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं, बोलो नहीं होगा। काहे, क्यों नहीं होगा? देखो इसका जो आंसर है ना, सुनो ध्यान से, इसका जो आंसर है इसमें हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमने देखा है कुछ इसका डाटा नहीं है, जो इवोल्यूशन हमने देखा है कुछ मेरे पास है नहीं, बस हम माने कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा। बस समझ लो ना। जैसे हम लोग ये दिमाग लगाते हैं ना कि हम लोग बंदर से निकल गए, हमारा एंसेस्टर बंदर, ऐसा सोचते हैं ना। ऐसा क्या हम कोई देखा थोड़ी था कि उस समय बंदर, अच्छा आज बंदर से ह्यूमन का जन्म हुआ है, कोई देखा थोड़ी था। बस क्या है कि हम लोग की शक्ल है, बंदर की शक्ल मिलती है, मतलब तुम लोग की मोस्टली। और उसके जो हाँ वही तो कह रहे हैं कि मतलब क्या अनुमान लगाया गया ना कि पहले ऐसा होता था। अच्छा हाँ क्या था, बोलो। हाँ वही तो बता रहे हैं, मतलब जो कुछ बोला जा रहा है मतलब केवल ऐसा सोचा गया है ना कि हाँ ऐसा हो सकता है, हुआ होगा, कोई देखा थोड़ी था। तो इसीलिए मतलब कोई कुछ कारण से क्या होगा। खैर अब यहाँ पे देखो, तो ये जो बनेगा, देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन के बाद जो बना, देखो सुन लो ध्यान से, अभी बहुत टाइम है। ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद द सिंगल mRNA पार्ट इज कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम। मतलब अगर एक mRNA था, मतलब डीएनए, उसमें बहुत सारे वो बन जाए, तो जितने सारे बनेंगे उतना सारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम जो बनेगा, बहुत सारे प्रोटीन बनेगा। अब जितना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनेगा, लोग उतना ही अपने आप को डेवलप्ड मानेंगे। बस समझ गए ना। जैसे मान लो जिसके पास जितना सुविधाएं ज्यादा होगी, वही बोलेगा ना कि मैं ज्यादा सुविधाओं से मतलब मैं ज्यादा डेवलप हूं। तो जिसके पास जितना mRNA होगा उतना सारा प्रोटीन बनेगा, और उसकी प्रोटीन उतनी ही कॉम्प्लेक्स होगी, और उसमें अलग अलग कार्य करने की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होगी। मतलब एक बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है डिवीजन ऑफ लेबर।
बात समझ रहे हो ना, मतलब हर एक काम करने के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। और अगर कोई काम एक ही आदमी सारा काम करे, इसी जब डॉक्टर बनते हैं, एक डॉक्टर होता है जो एमबीबीएस करके नॉर्मल डॉक्टर, अब उससे चाहे तुम जाओ उससे दवाई लो, दे देगा, बोलेगा ना कि यार चलो ना। और जब कोई हैवी देवी बीमारी आती है, मतलब थोड़ा सा खतरनाक वाली, तो बोलते हैं कि इसके स्पेशलिस्ट के पास चलो। बोलते हैं ना कि ये हार्ट का है, ये गैस्ट्रो है ना, सबको अलग अलग होता है। तो अब उसको कुछ अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन एक जनरल बात वो पास किया हुआ है ना। तुम लोग जानते हैं ना, नीट एक होता है, यूजी एक होता है, नीट पीजी। तो अभी यूजी के लिए तुम लोग करोगे तो एमबीबीएस करोगे, फिर पीजी करोगे तो उसके बाद स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ऐसे अब देखो इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। An mRNA has additional sequence that are not translated। अब सुनो एक बात और, ये वाली बात हम लोग पिछले बात में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो कि अगर ये यहां से लेके यहां तक mRNA है, तो कोई जरूरी नहीं कि इसका पूरा पार्ट ही ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाए, ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट इसका हो सकता है ना हो प्रोटीन बनाए, क्योंकि जहां, अरे अब तुम लोग क्लास चलेगी, मोबाइल सबको यहां रखवा दिया है। अच्छा आप सुने हो, उधर देखो। अच्छा मतलब मूड, ये देखो, और मुड़ भी जाओगे तो एक्सरसाइज हो जाएगा ना ऐसे, समझ गए ना? सुनो ध्यान से, इतना सारा एमआरएनए तो बनाएगा नहीं प्रोटीन, कुछ पार्ट छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? देखो प्रोटीन बनना शुरू हुआ, जहां पे स्टॉप कोडॉन आया वहां पे क्या हो गया, प्रोटीन बनना बंद। मतलब वो चाकू लेके बैठा रहेगा, जैसे प्रोटीन बनाया, बना खटा, अब उधर वाला खत्म। बात समझ गए ना? तो ये देखो, जहां जहां पे नहीं हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, या उसे बोलते हैं यूटीआर। तो जहां से शुरू होगा उसके पहले भी यूटीआर मिलेगा, और जहां खत्म होगा उसके बाद भी यूटीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। चमक गया? नहीं चमका? बात समझे? तो ये हो गया पूरा ट्रांसलेशन खत्म। अब स्टार्ट होगा रेगुलेशन ऑफ, हाँ अगले टर्म होगा, लेकिन अभी पूरा ये बात तो सुन लो कि इसका मतलब तो सुन लो क्या पढ़ने वाले इसमें हम, इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, जो अलग अलग आरएनए है वो प्रोटीन को कैसे रेगुलेट करता है। बस समझ गए ना? फिर मिलते हैं कल, इसको पढ़ के आना तुम लोग। और जिसका जो लेक्चर छूटा गया तो ये कल बताए थे, ग्रुप में लिखे भी थे, उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है। जो छूटा गया तो जब आने से पहले उसको देख लिया करो। सुन रहे हो ना कम आने वाले बच्चे? सुन रहे हो तुम लोग? बहुत हम सबको बोल रहे हैं। जैसे मान लो किसी का लेक्चर किसी दिन छूट गया है, तो हमने बोल दिया कि ग्रुप में डाला है, जो जैसे तुम लोग आज छूटा तो उसको आज देख लो, क्योंकि सारी चीज लिंक हो रही है ना, तो समझ नहीं आएगा। तो देख के आओगे तो अच्छी बात रहेगी, और नहीं देखोगे तो तुम्हारे लोग अपनी गलती। एक कहते हैं ना अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। चलो ठीक है, बजाओ अब।